Audio Jungle. Audio Jungle. आज आप जानेंगे 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी के बारे में। विश्व प्रसिद्ध भौतिकी के वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन को रिलेटिविटी थ्योरी और A=mc² समीकरण के जनक के लिए जाना जाता है। साधारण से दिखने वाले व्यक्ति बचपन में स्कूल के बाहर निकाल दिया गया था। लोग उन्हें बेवकूफ पागल कहते थे। आखिर कैसे महान वैज्ञानिक बने, अब उनके नाम आइंस्टीन को बुद्धिमान का पर्याय मान जाता है। भौतिकी के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उलन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उस समय जर्मनी पर अडोल्फ हिटलर का शासन चलता था। एल्बर्ट आइंस्टीन के पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था तथा माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। उनके पिता एक इंजीनियर थे, साथ ही वे एक बिजनेसमैन भी थे। बिजनेस के चलते उन्हें अपने परिवार के साथ कई अलग अलग शहरों में शिफ्ट होना पड़ता था। 1880 में उन्हें म्यूनिख शहर में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जो इलेक्ट्रिक सामान का उत्पादन करती थी। साल 1894 में उनकी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसके बाद में व्यापार की तलाश में पहले मिलान शहर और फिर इटली गए। वहां से कुछ सालों बाद पाविया शहर गए। जब एल्बर्ट का परिवार पाविया शहर, इटली में शिफ्ट हुआ, तब एल्बर्ट म्यूनिख शहर में पढ़ाई करते रहे। एल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा कैथोलिक स्कूल में हुई। एल्बर्ट की पिता उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, लेकिन एल्बर्ट को उसमें कोई रुचि नहीं थी। एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही गणित व फिजिक्स में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में गणित और फिजिक्स विषयों पर महारत हासिल कर ली थी। आइंस्टीन को फिलोसॉफी और क्लासिक म्यूजिक में भी रुचि थी। बचपन में उन्हें बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस कमी को दूर किया। यही नहीं, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी बनाया। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने खुद ही एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को समझ लिया था। उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को अपने मुताबिक सही प्रूफ करके बताया। उनके ट्यूशन टीचर ने एक बार उन्हें जियोमेट्री की टेक्स्ट बुक ला कर दी, जिसे एल्बर्ट ने कुछ समय बाद ही पूरी पढ़ ली। कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, इस कारण वे भी इटली आ गए। इटली रहते हुए एल्बर्ट ने ईथर के चुंबकीय क्षेत्र की जांच नामक लघु निबंध लिखा था। 12 वर्ष की आयु में एल्बर्ट खुद को कैलकुलस पढ़ाने लगे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने समाकलन और अवकलन में महारत हासिल ली थी। एल्बर्ट की यह प्रतिभा देखकर उनके ट्यूशन टीचर भी हैरान थी। सन 1895 में एल्बर्ट ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, जिसे अब एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के नाम से जाना जाता है, में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन गणित और फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। बाकी के विषय में फेल हो गए। प्रिंसिपल की सलाह पर एल्बर्ट ने स्कूल में एडमिशन ले लिया। अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुनः स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल प्रवेश परीक्षा दी। इस बार उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अलावा सभी में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रोग्राम में प्रवेश लिया। सन 1900 में उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में टीचिंग डिप्लोमा का परीक्षा पास की। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 तक ज्यूरिख विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की। जब एल्बर्ट आइंस्टीन स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया था, तब उसी क्लास में मिलिवा मेरिक भी थी, जो बाद में एल्बर्ट की पत्नी बनी। एल्बर्ट मेरिक से काफी प्रभावित हुए थे। उनके बीच दोस्ती बढ़ती गई। वो साथ साथ घूमते फिरते और फिजिक्स सॉल्व करते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद एल्बर्ट ने मेरिक के साथ शादी कर दी। एल्बर्ट आइंस्टीन के 2 बेटे थे, हंस आइंस्टीन और एडवर्ड आइंस्टीन। इससे पहले उनके एक बच्ची भी हुई थी, जो किसी बीमारी के कारण मर गई थी या उसे अनाथालय के लिए छोड़ दिया गया था। शादी के कुछ सालों बाद दोनों में कुछ अनबन हुई और साल 1919 में मेरिट में एल्बर्ट को तलाक दे दिया। तलाक के उसी साल एल्बर्ट ने अपनी कजन सिस्टर एल्सा आइंस्टीन से शादी की, लेकिन एल्सा की 1936 में किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से डिप्लोमा पूरा करने के बाद आइंस्टीन को नौकरी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कई प्रोफेसर को नाराज कर दिया था। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन को फेडरल पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। नौकरी करने के साथ ही उन्होंने फिजिक्स पर शोध जारी रखा। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखित 4 पेपर पत्र प्रकाशित हुए। वे 4 पत्र निम्नलिखित है: प्रकाश विद्युत प्रभाव 2, रिलेटिविटी थ्योरी 3, ब्राउनी गति सिद्धांत 4, द्रव्य ऊर्जा समीकरण
इसके बाद इन 4 पत्रों ने फिजिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इन्हीं 4 पत्रों ने आधुनिक फिजिक्स को जन्म दिया और स्पेस टाइम पदार्थ पर विज्ञानों की सोच बदली। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई विदेशी यात्री की। उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए ऑफर आने लगे। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए ऑफर आया और यूएसए चले गए। कुछ सालों बाद उन्होंने यूएसए की नागरिकता स्वीकार कर ली। स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से डिप्लोमा पूरा करने के बाद आइंस्टीन को नौकरी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कई प्रोफेसर को नाराज कर दिया था। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन को फेडरल पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। नौकरी करने के साथ ही उन्होंने फिजिक्स पर शोध जारी रखा। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखित 4 पेपर पत्र प्रकाशित हुए। वे 4 पत्र निम्नलिखित है: प्रकाश विद्युत प्रभाव, रिलेटिविटी थ्योरी, ब्राउनी गति सिद्धांत, द्रव्य ऊर्जा समीकरण। इसके बाद इन 4 पत्रों ने फिजिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। इन्हीं 4 पत्रों ने आधुनिक फिजिक्स को जन्म दिया और स्पेस टाइम पदार्थ पर विज्ञानों की सोच बदली। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई विदेशी यात्री की। उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए ऑफर आने लगे। बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए ऑफर आया और यूएसए चले गए। कुछ सालों बाद उन्होंने यूएसए की नागरिकता स्वीकार कर ली। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पूरे वैज्ञानिक करियर में 300 से ज्यादा फिजिक्स पर शोध पत्र और किताबें लिखी। उनमें उनकी पहली पत्नी मेरिक ने भी काफी मदद की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, A=mc2, क्वांटम सिद्धांत, तरंग की द्वैत दोहरी प्रकृति, सापेक्षिक ब्रह्मांड, केशिका आकर्षण, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के सिद्धांतों का उजागर किया। इन्हीं आविष्कारों ने आज के अत्याधुनिक तकनीक की नींव रखी है। सन 1999 में महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन को टाइम समाचार पत्र द्वारा सेंचुरी मैन शताब्दी पुरुष घोषित किया था। जर्मनी में जन्मे एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु अमेरिका रहते हुई। पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड की नागरिकता ली। उसके बाद अमेरिका रहकर अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने जीवन के अंतिम समय में अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, पेट की एक बीमारी से ग्रसित थे। The 17th of April 1955 की शाम को उनके पेट में गजब का दर्द हुआ। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। तब आइंस्टीन ने मना कर दिया। उन्होंने उस समय कहा, मैं जब चाहूंगा तब मरूंगा। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मुझे जाना होगा। अगली सुबह The 18th of April 1955 को एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 76 वर्ष थी। सदी के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान देने के लिए उनके नाम पर कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम रखा गया है। वे बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे उसे वर्तमान में एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आइंस्टीन को विज्ञान के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सन 1921 में आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रकाश में लाने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन की फैमिली से परमिशन लिए बिना इनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। थॉमस हार्वे जानना चाहते थे कि आखिर इनके दिमाग में क्या है जो उन्हें इतना जीनियस बनती है। इस करतूत की वजह से डॉक्टर थॉमस हार्वे को सस्पेंड कर दिया था। उनकी रिसर्च में पाया गया कि आइंस्टीन के दिमाग में एक सामान्य मनुष्य से कई ज्यादा सेल्स थे, जिस कारण वे इतना असाधारण सोचते थे। क्या आप जानते हैं आइंस्टीन के इतने जीनियस होने के बावजूद उनकी याददाश्त कमजोर थी। उन्हें कई बार टेलीफोन नंबर याद नहीं आते थे। कई बार उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं आता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनके नंबर मांगे तो आइंस्टाइन उसे टेलीफोन डायरी में ढूंढने लगे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए फॉर्मूलों से परमाणु बम बनाया जा सकता है। बाद में उन्हें काफी डैक हुआ कि उनके द्वारा दिए सूत्र मानवता को खत्म कर सकते हैं। आइंस्टीन अपने जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि सन 1921 में मिला नोबेल प्राइज उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। क्या आप जानते हैं आइंस्टीन को अपने बाल कटवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें बालों में कंघी करना भी पसंद नहीं था। आइंस्टीन के बाल हमेशा बिखरे हुए रहते थे। आज उनके अनसुलझे बालों की स्टाइल को जीनियस के रूप में देखा जाता है। आइंस्टीन युद्ध के खिलाफ थे। उनसे एक बार पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार का होगा।
उन्होंने जवाब दिया कि यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध जरूर पत्थरों से लड़ा जाएगा। उनके कहने का मतलब था कि तीसरे युद्ध के बाद उन्नत सभ्यता खत्म हो जाएगी, मनुष्य फिर से पाषाण काल में जिएगा। बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि समझा जाता था। उनके एक टीचर ने यहाँ तक कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वही मंदबुद्धि बच्चा बाद में दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ। जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तब उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले बड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा था। शुरू में वे बोलने में हकलाते थे। अमेरिका की विश्व विख्यात टाइम्स मैगजीन ने सन 1999 में आइंस्टीन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यानी 20वीं सदी का महान पुरुष बताया था। क्या आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैली थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.